मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कपल जिम और केट सुबह उठते हैं। केट जिम को याद दिलाती है कि नेक्स्ट वीकेंड उन्हें घूमने जाना है, लेकिन जिम उसको बताता है कि मैंने एक नई जॉब ढूंढ ली है और उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा और काफी कुछ मैनेज करना पड़ेगा। अब उसका ये गलत डिसीजन सुनकर केट गुस्सा हो जाती है और बाथरूम में शॉवर लेने चली जाती है। जिम बाथरूम के पास जाता है और अपनी जॉब के प्लान के लिए माफी मांगता है। फिर थोड़ी देर बाद जिम खाने के लिए कुछ निकालता है और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए यूट्यूब ओपन करता है। न्यूज पर एक अननोन वायरस के बारे में बताया जा रहा था जिसका नाम होता है एल्विन वायरस और एक रिपोर्टर डॉक्टर से इसके बारे में पूछ रहा होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि वायरस जानलेवा है और लोगों को प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि वो इससे बच सकें। हालांकि रिपोर्टर डॉक्टर की सजेशन को खारिज करता है और कहता है बस ये न्यूज इलेक्शन के टाइम पर लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए बनाई गई है। अब इसके बाद जिम बालकनी के पास जाता है और देखता है कि एक और लेडी बिल्डिंग की छत पर खड़ी है। उस लेडी के कपड़े खून से लथपथ हैं, जिसे देखकर जिम हैरान रह जाता है और केट को ये अजीब लेडी दिखाने के लिए बुलाता है। लेकिन जैसे ही केट आती है तब तक वो लेडी वहाँ से गायब हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जिम को उसका नेबर लिन गुड मॉर्निंग कहता है। लिन को कोल्ड होता है जिस पर जिम उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है, लेकिन लिन उसे घर में ही रहने की सलाह देता है। उसके बाद केट जिम को पास वाले सबवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि वो ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो चुकी थी। वो उसको छोड़ने जाता है और रास्ते में देखता है कि कुछ पुलिस वाले एक आदमी से बच्चे को मारने के बारे में पूछ रहे हैं। जिम स्कूटर स्लो करता है और इसे देख रहा होता है और जल्दी वो सबवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और जिम केट को छोड़ देता है। जब वो वापस आ रहा होता है तो वो फिर से उसी क्राइम सीन से गुजरता है तो देखता है कि पुलिस ऑफिसर और बाकी लोग वहाँ से मिसिंग हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम एक रेस्टोरेंट में जाता है और एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर करता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही लेडी आ जाती है जिस लेडी को उसने सुबह छत पर देखा था और कस्टमर के ऊपर वो फ्राइज जो गर्म तेल में रखा था उसको उठाकर बर्गर के फेस पर डाल देती है और गर्म तेल से उसका चेहरा जल जाता है और वो बिना किसी रहम के उसकी स्किन को हटाने लग जाती है। ये सब देखने के बाद जिम उसे रोकने की कोशिश करता है ताकि वो उस इंसान को और नुकसान न पहुंचा पाए, लेकिन वो लेडी तो जिम को फॉलो करने लग जाती है। इसी दौरान इन्फेक्टेड लेडी जिम का स्ट्रीट तक पीछा करती है और वो उस पर अटैक करने वाली ही होती है कि तभी तेज गाड़ी आती है और उसको टक्कर मार देती है। उस गाड़ी का ड्राइवर भी इन्फेक्टेड होता है। जिम को देखकर बाकी इन्फेक्टेड लोग भी उसे घेर लेते हैं। फिर जिम अपनी जान बचाने के लिए भागता है। थोड़ी देर भागने के बाद जिम अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाता है और वो टीवी ऑन करके न्यूज चेक करता है, लेकिन किसी भी चैनल का सिग्नल नहीं आ रहा होता, सिर्फ एक अजीब सा कार्टून दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद जिम को एक परेशान करने वाला मैसेज आता है जो लोकली ब्रॉडकास्ट किया गया है। ये सब देखने के बाद जिम केट को मैसेज करता है कि सब कुछ ठीक है क्या। वो उसको कई बार मैसेज करता है लेकिन जिम का कोई रिप्लाई नहीं मिलता। अब इसी वक्त लिन जिम के अपार्टमेंट में आता है और जिम पर एक बड़ी सीजर से अटैक कर देता है। जिम किसी न किसी तरह से खुद को बचा लेता है, लेकिन वो सेम लिन जिम की 2 उंगलियां काट देता है। यहाँ पता चलता है कि लिन भी वायरस से इन्फेक्टेड है जो वायलेंस और सेक्सुअल असोल्ट के लिए चलाया जा रहा है। अब अपने आप को बचाने के लिए जिम लिन को टोस्टर से मारता है और लिन को अंदर ही बंद करके अपार्टमेंट के बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि 2 इन्फेक्टेड लोग एक मासूम लड़के को टॉर्चर कर रहे हैं। जिम कोशिश करता है कि चुपके से वहाँ से निकल ले, लेकिन स्कूटर की आवाज से इन्फेक्टेड लोग उसको देख लेते हैं और लकीली जिम का स्कूटर टाइम पर स्टार्ट हो जाता है और वो वहाँ से फटाफट निकल जाता है, लेकिन इन्फेक्टेड लोगों का ग्रुप उसका पीछा करता रहता है। अब इस सीन में हम देखते हैं कि केट सबवे ट्रेन के अंदर है और ऑफिस की तरफ जा रही है। वहाँ पर एक ओल्ड बिजनेसमैन केट की सीट के बगल में बैठा है और उससे बात करने की कोशिश करता है। जब बिजनेसमैन केट को टच करने की कोशिश करता है तो केट गुस्सा हो जाती है और उसको धमकाती है कि वो पुलिस को कंप्लेंट करेगी और थोड़ी देर बाद फिर परेशान होकर केट अपनी सीट को एक लेडी को दे देती है जिसका नाम मोली है और वो वहाँ से चली जाती है। अब इसी दौरान जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो एक इन्फेक्टेड आदमी ट्रेन पर चढ़ जाता है और लोगों को एक नाइफ से मारने लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर खून ही खून बहने लगता है। 2 लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं जबकि बाकी पैसेंजर्स उसकी वीडियो बना रहे हैं और अचानक से सभी लोगों में भी वायरस के साइन दिखने लगते हैं। इन्फेक्टेड लोगों ने एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिया होता है। बिजनेसमैन भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो मोली की लेफ्ट आई पर अपने अम्ब्रेला से अटैक करता है और तभी ट्रेन अगले स्टेशन पर रुक जाती है और केट किसी न किसी तरह से मोली को लेकर बाहर निकल जाती है। हालांकि बिजनेसमैन भी उनको फॉलो करता है और उनके साथ जाना चाहता है। थोड़ी देर भागने के बाद केट और मोली को एक अनजान आदमी मिलता है जो उन लड़कियों को बिजनेसमैन से बचाने की कोशिश करता है। वो बिजनेसमैन के फेस पर पंच करता है, लेकिन इन्फेक्टेड मैन उसकी नोज पर बाइट कर लेता है। केट और मोली इससे काफी परेशान हो जाती हैं और बाहर की तरफ भागने लगती हैं। ये बिजनेसमैन कुल्हाड़ी से उस अनजान आदमी को मार
मार डालता है और उन लड़कियों का पीछा करता है। वो दोनों किसी तरह से बाहर आती हैं और मोली सिक्योरिटी गार्ड को पंच करती है क्योंकि उसने इसकी कॉल इग्नोर की थी। सिक्योरिटी गार्ड के साथ केट मोली को सहारा देती है और पास के किसी हॉस्पिटल में ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम स्कूटर चला रहा है और ये सारे दर्दनाक हादसे सड़क पर देख रहा होता है। जिम अपना हाथ टेप से कवर कर लेता है, फिर वो एक हथियार लेता है। इसी दौरान वो देखता है कि एक इन्फेक्टेड लोगों का ग्रुप एक मासूम लड़के को टॉर्चर कर रहा है। जिम जल्दी से उन इन्फेक्टेड लोगों को भगा देता है, लेकिन जब वो उस आदमी को उठाने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। थोड़ी देर बाद इन्फेक्टेड लड़के वापस आ जाते हैं और जिम पर पत्थर फेंकने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जिम को वहाँ से भागना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि केट जिस हॉस्पिटल में मोली को लेकर आई है वहाँ मोली का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और मोली केट को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। केट अपना फोन ट्रेन में ही भूल गई थी और इसीलिए वो सिक्योरिटी गार्ड से उसका फोन मांगती है। वो जिम को मैसेज करती है और बताती है कि वो हॉस्पिटल में है। अब इसी बीच प्रेसिडेंट टीवी पर वायरस के फैलने की न्यूज दे रहे होते हैं, तभी उनके बगल में एक जनरल ऑफिसर इन्फेक्टेड हो जाता है और जल्दी वो एक ग्रेनेड लेके प्रेसिडेंट को पकड़ लेता है और तभी ब्रॉडकास्टिंग बंद हो जाती है। अब हॉस्पिटल में भी सभी एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। ये देख एक पुलिस वाला सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वही इन्फेक्टेड बिजनेसमैन एंट्रेंस डोर को तोड़कर अंदर आ जाता है और पुलिसमैन को कुल्हाड़ी से मार डालता है, जिसकी वजह से काफी इन्फेक्टेड लोग हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं और एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। लेकिन केट सीक्रेट डोर से बाहर निकल जाती है और सबवे स्टेशन का सिक्योरिटी गार्ड हॉस्पिटल के बेड के नीचे छुप जाता है। बाद में बिजनेसमैन को व्हील चेयर पर मोली दिखाई देती है। इसके साथ ही केट जिम को कॉल करती है और सारी सिचुएशन के बारे में बताती है, जिस पर जिम केट को कहता है कि वो उसके आने तक किसी सेफ जगह पर छुपी रहे। अब कन्वर्सेशन के दौरान जिम को फील होता है कि वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड बेड के नीचे से बाहर आता है और बाहर आकर वो मोली के पास जाता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड नहीं जानता कि मोली भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और तभी इन्फेक्टेड लोग वहाँ आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को मारने लगते हैं, जिसके बाद मोली गार्ड को सर्जिकल नाइफ से मार डालती है। इधर हम देखते हैं कि केट जहाँ छुपी हुई है वहाँ दो इन्फेक्टेड लोग आते हैं। केट उन्हें वहाँ आते हुए देख लेती है और वहाँ से भाग जाती है। अब इसी दौरान बिजनेसमैन उन्हें देख लेता है और बोलता है कि वो केट से प्यार करता है। बिजनेसमैन उन दोनों को पीछे छोड़कर हाथ में कुल्हाड़ी लिए केट का पीछा करता है। केट उस पर फायर एक्सटिंग्विशर से स्प्रे करके हमला करती है, जिससे बिजनेसमैन बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद केट उसके फेस पर बार बार एक्सटिंग्विशर से मारने लगती है। अब इतने पर बिजनेसमैन उसको कहता है कि बिना वायरस से इन्फेक्टेड हुए वो भी वायलेंट हो रही है और ये सुनकर वो उसको आखिरी बार फायर एक्सटिंग्विशर से मारती है और वो मर जाता है। इस दौरान उसके कपड़े खून से खराब हो जाते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसने बॉडी प्रोटेक्टिव सूट पहना हुआ है और वो केट को मैटरनिटी वार्ड में बुलाता है। वो कोई और नहीं डॉक्टर वोंग है, जो मूवी के स्टार्टिंग में लोगों को डेडली वायरस के बारे में बता रहा था। वोंग उसको बताता है कि वो एल्विन वायरस की एक ट्रीटमेंट तैयार कर रहा है। वोंग केट की तरफ गन करता है और कहता है कि वो अपनी बॉडी से खून को साफ करे जो उसकी पूरी बॉडी पर लगा हुआ है। वोंग केट को कहता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानना चाहता है कि केट इन्फेक्टेड है या नहीं। थोड़ी देर बाद जब वो खुद को साफ करती है तो वो इन्फेक्टेड बच्चों को गार्बेज में देखती है। अब इससे पहले कि वो कुछ कर पाए डॉक्टर वोंग उसे एक इंजेक्शन लगा देते हैं, जिससे उसकी इम्यूनिटी सिस्टम का पता लगाया जा सके कि वो एल्विन वायरस से बच सकती है। वोंग उसको ये भी कहता है कि थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर यहाँ आ जाएगा और उसको यहाँ से ले जाएगा। अब इस हालत में होते हुए भी केट जिम को सिक्योरिटी गार्ड के फोन से कांटेक्ट करती है और जिम को लोकेशन और उस डॉक्टर के बारे में बता देती है। काफी देर बाद जिम को जब ये मैसेज मिलता है तब 5 मिनट में हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचने वाला होता है और वोंग केट को लेकर वहाँ से निकलता है और इन्फेक्टेड लोगों से बचते बचाते निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इन्फेक्टेड लोग उसके पैर पर कुल्हाड़ी से हमला कर देते हैं और वोंग उसको अपनी पिस्टल से मार डालता है। केट वोंग की रूफ तक पहुँचने में हेल्प करती है, तभी जिम भी वहाँ आ जाता है और जिम पूरी तरह से वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। वोंग जिम को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन केट उसको रोक देती है, लेकिन वो फिर भी जिम की नेक पर शूट कर देता है। अब केट वोंग से रूफ पर जाने के लिए कीज ले लेती है और उसको जिम के पास ही छोड़ देती है, जिसके बाद इन्फेक्टेड जिम वोंग को मार डालता है। अब थोड़ी देर बाद जिम केट को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन केट ने रूफ डोर लॉक कर दिया होता है। केट अपनी फीलिंग्स के बारे में जिम को बताती है, जिस पर जिम कहता है कि वो भी बहुत अच्छा फील कर रहा है और वो उसको बहुत प्यार करता है। और कुछ देर बाद जब उसको वायलेंट नेचर जिम पर हावी हो जाता है तो वो कहता है कि उसका इरादा है कि वो उसकी नेक काट ले और उसका फेस खराब कर दे। ये सब सुनकर केट काफी परेशान हो जाती है और रोने लगती है और थोड़ी देर बाद वो हंसने लग जाती है, जिससे पता चलता है कि केट भी इन्फेक्टेड हो
चुकी है। और लास्ट में हम देखते हैं कि केट को हेलीकॉप्टर आने की आवाज आती है और वो रूफ की तरफ चली जाती है, लेकिन रूफ टॉप का दरवाजा बंद है और तभी गन शॉट की काफी तेज आवाजें आती हैं, जिससे पता चलता है कि केट भी मर चुकी है। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि जिम भी मर चुका है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।